हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो था, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का सेकंड वीडियो था, और ये केमिस्ट्री चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो होने वाला है और इसी के साथ लास्ट वीडियो भी होने वाला है। और हम लोग कल से मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा धातु और अधातु चैप्टर नंबर सेकंड, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, ठीक है, इस वीडियो के साथ। तो अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यानी इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, और धातु और अधातु के चैप्टर से 31वां क्वेश्चन है। भारी जल का अणुभार होता है। देखिए, भारी जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? तो भारी जल का जो अणुभार होता है वो होता है 20, ठीक है। और भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O, D2O, ठीक है। भारी जल का सूत्र होता है D2O और उसका जो अणुभार होता है वो होता है 20, ठीक है। तो कहीं कहीं देखिए ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं कहीं पे भारी जल की जगह पे D2O लिखा रहता है। D2O का अणुभार क्या होता, कितना होता है? तो अगर भारी जल का सूत्र D2O याद रहेगा तब तो आप लगाएंगे 20, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? देखिए, हमें बताना है। देखिए, उर्वरक मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं खाद। क्या बोलते हैं? खाद। तो देखिए, हमें बताना है कि निम्नलिखित, यानी नीचे दिया हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये चार जो है हमारे पास ऑप्शन है, और हमें बताना है कि किस उर्वरक यानी कि किस खाद में नाइट्रोजन की जो है प्रतिशत मात्रा, यानी प्रतिशत मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 46%, ठीक है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46%। किस में? तो यूरिया में। और इसी के साथ साथ यूरिया एक ऐसा खाद है जिसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे, देखिए, प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनाने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? देखिए, जब प्रकाश बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा पहला वो है प्रकाश, फिर रासायनिक धूप, और कोहरे यानी धुंध जिसको बोलते हैं हम लोग। धुंध यानी कि शीत जिसको भी हम लोग बोलते हैं, शीत भी हम लोग बोलते हैं, और कुहासा भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो कोहरे बनाने के समय बनाने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? और नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है मीथेन। तो देखिए, प्रकाश, रासायनिक धूप तथा कोहरे बनने के समय जो एक गैस उत्पन्न होता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? देखिए, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर, हैबर विधि समझ रहे हैं? हैबर विधि पर द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, सोडियम कार्बोनेट का, या फिर अमोनिया का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमोनिया का, ठीक है। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो अमोनिया का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है,
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, जो मानव का शरीर होता है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? और ऑप्शन है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखिए, अगर हमारे वातावरण में कोई भी सबसे ज़्यादा पदार्थ जो है जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में जब बात आता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह है ऑक्सीजन। और वही वातावरण में इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 21%, ठीक है। ये भी पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, ठीक है, 21%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? जो गोताखोर होते हैं वो जो जब सांस लेते हैं तो उनके लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? कौन सी गैस होती है जिसके लिए, जो पानी में मतलब जो पानी के अंदर तैरते हैं उनको हम लोग गोताखोर बोलते हैं। तो उनको सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तो गैस लेता ही है, ऑक्सीजन मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो ज़रूरी है ही, और उसके साथ साथ किसका ज़रूरत है? हीलियम का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? देखिए, जो हमारे फास्फोरस होते हैं उसके अपरूप में, उसका जो फास्फोरस है उसी का ये सब अपरूप है, 4 अपरूप दिया हुआ है। उसमें बताना है कि कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। स्फुरदीप्ति का गुण कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्वेत फास्फोरस जो है, ये सभी फास्फोरस ही है, चारों के चारों फास्फोरस हैं। श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस, ठीक है। और कहीं भी आपको पूछ दे कि फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के फास्फोरस होते हैं। और ऐसा फास्फोरस का इसमें नाम, फास्फोरस के अपरूपों का नाम बताना है। सॉरी, इसमें फास्फोरस के अपरूप हैं 4। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? फास्फोरस के अपरूप कितने हैं? तो फास्फोरस के अपरूप 4 हैं। और पूछ देगा कि फास्फोरस के अपरूपों में कौन सी स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है, तो वो श्वेत फास्फोरस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? देखिए, जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन भी लेते हैं, लेकिन वो किस रूप में लेते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को? तो नाइट्रोजन को उन लोग नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और हमें बताना है कि इन चारों में कौन जो है एक अनुचुंबकीय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो अनुचुंबक मतलब जो लोहा से जो चुंबक से चिपकता है, तो लोहा ही है जो चुंबक से चिपकता है, क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये तीनों तो जो है लोहा से चिपकेंगे नहीं, और चुंबक से तो चिपकेंगे नहीं, लेकिन लोहा ही है जो किससे चिपकेगा? चुंबक से चिपकेगा, इसलिए लोहा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। देखिए, जो अस्पताल होते हैं उनमें कृत्रिम सांस लेने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो वो किन किन गैसों के मिश्रण होते हैं? ऑक्सीजन एवं हीलियम का, या फिर नाइट्रोजन एवं आर्गन का, ऑक्सीजन एवं आर्गन का, ऑक्सीजन एवं CO2 का। देखिए, पहला तो
नाइट्रोजन एवं आर्गन, ये तो गलत है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो सांस हम ले नहीं पाएंगे। और दूसरा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड तो कभी हो नहीं सकते क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और अब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये भी गलत है। और बचा ऑक्सीजन एवं आर्गन और ऑक्सीजन एवं हीलियम, तो ऑक्सीजन एवं आर्गन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन एवं हीलियम जो है राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, जो है ख़त्म होता है, ठीक है, समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो है शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।